बेगूसराय में बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर किया जा रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित यह धरना प्रदर्शन 22 मई से चलकर 3 जून तक शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी बिहार अध्यापक भर्ती नियमावली 2023 के प्रतिरोध में आयोजित की गई है। इसी सिलसिले में शिक्षकों के समर्थन में राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों की मांग को जायज़ ठहराते हुए सरकार पर कड़ा प्रहार किया है और उन्होंने कहा कि यह सरकार शिक्षक और शिक्षा विरोधी सरकार है। इस सरकार के प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है, यह सरकार ठेकेदारों की सरकार है। राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर शिक्षकों के इस समर्थन में अगर 4 ठेकेदार बैठ जाएं तो सरकार हिल जाएगी, वहीं अगर 4 ठेकेदार अनशन पर बैठ जाएगी तो सरकार की स्थिति बिगड़ जाएगी। राकेश सिन्हा ने कहा कि जो सरकार शराब माफियाओं और ठेकेदारों के बीच जूझ रही हो, उसके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। राकेश सिन्हा ने कहा कि यह सरकार भरोसे की सरकार नहीं है। जो सरकार शिक्षकों के बारे में प्रतिदिन नियमावली बदल दे तो क्या गारंटी है कि आगे नहीं बदलेगी। यह शिक्षक उसी सरकार के नियमावली से आए हैं। आज वही सरकार शिक्षकों के साथ दूसरा व्यवहार कर रही है। राकेश सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों के मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। के साथ सहवास किया। शिक्षिकाएं अपने पति को भूल जाती हैं, शिक्षक अपनी पत्नी को भूल जाते हैं, अपने बाल बच्चों को भूल जाते हैं। विद्या अर्जन एक अफीम की तरह होता है। विद्या अर्जन करने से संतुष्टि नहीं होती है। बच्चों के निर्माण की चिंता उन्हें होती है। ऐसे 600 शिक्षकों को पिछले 6 महीने से लेकर 3 साल के तक, जिनमें 3 साल पहले से उन्हें अभी पेंशन नहीं मिला, 3 साल से वे जूझ रहे हैं। यह कहकर मैं बैठ सभी शिक्षकों को पेंशन मिल गया। एक रोचक बात यह है कि एक मेरे वामपंथी शिक्षक बहुत वरिष्ठ थे, जो मेरे टीवी डिबेट की आलोचनाएं किया करते थे कि मैं बहुत गलत बोलता हूं। वो 1.5 साल से पेंशन के लिए जूझ रहे थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, जब उन्होंने फोन किया तो लगा मुझे किसी टेलीविजन डिबेट पर आपत्ति करेंगे। उन्होंने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, आप जो बोल रहे हैं वो बोलते रहिए। तो मैं यह इसलिए कहा कि लोकतंत्र में विचारधाराएं और पार्टियां रहेंगी और रहना चाहिए। वैचारिक विविधता और राजनीतिक भिन्नता यदि लोकतंत्र में नहीं रहा तो लोकतंत्र का अंत हो जाता है। वो नहीं हो तो रखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और भारत जैसे देश में जहाँ विविधता है, वहाँ हर तरह की भिन्नता है, वहाँ पर तो राजनीतिक और वैचारिक भिन्नता विविधता होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी जगह होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, जहाँ पर ये विविधताएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी जोखिम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक होकर और सभी प्रकार के लक्ष्मण रेखाओं को पार करके अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाना भी पड़े तो लगाकर शिक्षकों का साथ देना। सुरेश राय जी थे गेस्ट हाउस में और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार इनके प्रति लगता है उदासीन बनी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए, बिहार सरकार की संवेदनहीनता हर प्रकार से सामने आ रही है। ना ही उनके मांगों पर विचार किया जा रहा है, ना ही उनके संघर्ष के साथ कोई संवाद किया जा रहा है। लोकतंत्र में जो सरकार संवाद नहीं करे और शिक्षकों की मांगों पर पुनर्विचार नहीं करे, वह सरकार किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक नहीं मानी जाएगी। बिहार सरकार शिक्षकों की मर्यादा की, मान की रक्षा करे। उनकी योग्यता पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसके लिए स्वयं सरकार दोषी है। सरकार अपने दोष के लिए शिक्षकों को मोहरा नहीं बनाए,
शिक्षकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ, राजनीतिक दलों से, वे एकजुटता के साथ शिक्षकों के संघर्ष में शामिल हों और उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ संवाद करें और उन मांगों को स्वीकार करें। सरकार की नई नियमावली से आपके इस नियमावली को आप कैसे देखते हैं? ये सरकार भरोसे की सरकार नहीं है। जो सरकार शिक्षकों के बारे में प्रतिदिन नियमावली बदल दे, क्या गारंटी है कि सरकार अगले दिन नियमावली नहीं बदलेगी? ये शिक्षक उसी सरकार के नियमावली से आए थे। आज वही सरकार उनके साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। तो सरकार तो स्वयं बताइए, कोई दूसरी सरकार नहीं थी, अमेरिका से बनी हुई सरकार नहीं थी। यही नीतीश जी की सरकार ने इनको नियुक्त किया और यही नीतीश जी की सरकार उनको नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर रही है। इसलिए मैं उनकी वैधानिकता पर सवाल खड़ा करता हूँ। शिक्षकों की मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। बराबर इन पर लाठी भी चार्ज पटना में हुई, अन्य जगहों पर, इसको कैसे देखें? देखिए, ये सरकार शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। शिक्षा इसकी प्राथमिकता में नहीं है। ये सरकार ठेकेदारों की सरकार है। आज 10 ठेकेदार यदि धरना पर बैठ जाएं तो सरकार हिल जाएगी। आज 4 ठेकेदार यदि आमरण अनशन कर दें तो सरकार की स्थिति बिगड़ जाएगी। जो सरकार शराब और ठेकेदारों के बीच में जूझ रही हो, उसके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। कल सीएम ने शिलान्यास किया है सीढ़ी का, तो इसको उसमें बीजेपी के कोई कहीं ने शिलापट के नाम नहीं? देखिए, जो वही जो सांसद स्थानीय है उनका भी आरोप, उनके प्रतिनिधि का भी आरोप है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। देखिए, जो साझा काम है उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं बिहार सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ। उनके जल संसाधन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, करोड़ों का ठेका फ्लड फाइटिंग के लिए दिया जाता है और वो पानी में चला जाता है, यानी पैसे लोगों की पॉकेट में ऊपर से नीचे तक जाता है। फिर बाढ़ की स्थिति आ रही है, 2 महीने बाद बाढ़ की स्थिति आएगी। जल संसाधन मंत्री को वो हटाएं या वो इस्तीफा दें। पिछली बार करोड़ों रुपया बाढ़ के रोकने के लिए दिया गया था। बिहार के बेगूसराय के भवानंदपुर से लेकर मटिहानी तक फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ रुपए आए और वे रुपये ठेकेदारों, राजनेताओं, नौकरशाह के पॉकेट में चला गया। तो नीतीश जी बताएं कि उनका जल संसाधन मंत्रालय किस प्रकार से काम कर रहा है। सिमरिया में सिर्फ उद्घाटन करने से नहीं होगा। इन छोटी बातों का उतना महत्व नहीं है। महत्व है कि जनता के सापेक्ष काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें सम्मान मिले, किसी को सम्मान मिले, किसी का नाम शिलापट में रहे ना रहे, ये लड़ाई बहुत ओछी क्षुद्र लड़ाई है। वास्तव में लड़ाई क्या है कि नीतीश कुमार की सरकार सिमरिया का वास्तव में विकास करना चाहती है, नहीं। दूसरा कि बेगूसराय सहित जिन जिलों में बाढ़ आती है, क्या बाढ़ आने पर नीतीश जी आएंगे हवाई सर्वेक्षण करने, या बाढ़ आने के 2 महीने पहले की तैयारी चलेगी? मैं इस सरकार के जल संसाधन मंत्री पर आरोप लगाता हूं कि सारे कुकृत्यों में वो शामिल हैं, क्योंकि जो भी बाढ़ आती है, बाढ़ का जो पैसा होता है वो क्यों उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिसे संरक्षण मिले। वे इस्तीफा दें या नीतीश जी उनका मंत्रालय बदलें।